रविदास जी आंदोलन किए, कबीर साहब आंदोलन किए, और जितने भी आंदोलन खड़ा हुआ, जितने भी महापुरुष आंदोलन किए, लगभग महापुरुषों के ब्राह्मणों ने हत्या किया। लगभग कुछ ही बचे महापुरुष जिनके नेचुरल डेथ हुआ। उसी प्रकार से उसी हत्या में कबीर साहब का हत्या किया गया और गुरु रविदास जी की हत्या किया गया। जयंती मनाने वाले लोग गुरु रविदास जी की हत्या पर चर्चा भी नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मनुवादी लोगों से ग्रसित लोग हैं। दूसरा, वो हत्या ये भी नहीं करना चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल कुछ लाभ लेना चाहते हैं। अगर समाज में जागृति होगी तो उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए भी वो नहीं करना चाहते। रविदास जी की हत्या का विषय अगर समाज में ओपन किया जाएगा तो अंधविश्वास से ब्राह्मण जो समाज को ठगने का काम करता है वो ठग नहीं पाएगा, इसलिए वो करना नहीं चाहता है। ये करने का जिम्मेदारी किनका है? तो भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, उनका धर्म ही अलग है। ज्यादा जिम्मेदारी है SC के, ST के और OBC के लोगों की जिम्मेदारी है। SC में 800 जातियां आती है, भारत के अंदर 800 जाति आती है। चमार, दुसाध, मुसहर, डोम, हलखोर, यानी जितने भी अपमानित जाति जिनको कहा जाता है वो जाति SC कैटेगरी में आता है। लेकिन जब जयंती मनाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर अभी कुछ जागृति की वजह से पासवान शामिल होते हैं, यादव शामिल होते हैं, लेकिन जहां पर महापुरुषों की पूजा पाठ किया जाता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ चमार जाति के लोग शामिल होते हैं। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि क्या रविदास जी चमारों के थे आंदोलनकारी? नहीं। 200% भैया बोले कि नहीं, ये SC, ST, OBC के लिए उन्होंने ब्राह्मणवादों से आंदोलन किया था। अब आंदोलन उनको समझ में नहीं आएगी, जागृति कहाँ हो? वो तो जागृति बांझ हो गई ना। जिस आंदोलन का, महापुरुषों का इतिहास उनको पता नहीं है। बाबा साहब इसी बात को कहे थे कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानेगा वो अपना इतिहास कभी नहीं बना नहीं सकता है, वो कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकता है। ज्योतिबा फुले या जो भी महापुरुष जन्म लिए वो सारे के सारे ब्राह्मणवाद से लड़ाई किया है। भारत के अंदर SC, ST, OBC को हिंदू बनाया जाता है और उनसे अगर पूछा जाएगा कि भैया आप कौन सा धर्म के हो, तो बिना जानकारी कह देते हिंदू है। तो उनसे हमारा सवाल, अगर आप हिंदू हैं तो हमारे बाप दादा को पढ़ने क्यों नहीं दिया? अगर पढ़ने दिया तो आपके घर में रामायण महाभारत क्यों नहीं है? नहीं मिलेगा। जिस रामायण की बात अगर करते हैं तो उस रामायण में लिखा हुआ है ये स्त्री शूद्रो ना धीरताम, यानी स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। अरे चमार यानी SC कैटेगरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ OBC की बात हो रही है। यानी OBC के पढ़ने का अधिकार नहीं, बल्कि चमार तो और उससे नीचा है, पासवान तो और उससे जाति से नीचा है, मुसहर जाति और उससे नीचा है। यानी उस OBC को भी पढ़ने में प्रतिबंध लगा रहा है। तो क्या अगर संविधान नहीं होता तो SC, ST लोग पढ़ पाते? क्या नहीं पढ़ पाते। तो ये रामायण में लिखा है तुलसी दुबे में कि देवरनाथ हम तेली कुम्हारा, सो पच जात कोल कलवारा। यानी ये अधम और पापी और नीच जाति के लोग हैं, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, छोड़ दीजिए। ये अगर गलती ना भी करे फिर भी इसको 4 जूता मारना चाहिए डेली, ताकि इसका ब्राह्मणों का शरणागत रहे और इस पर हम हुकूमत करते रहेंगे। अगला स्लोगन उसने लिखा, ब्राह्मण तुलसी दुबे ने लिखा कि पूजो विप्र सकल गुणहीना, सुर न पूजिए ज्ञान गुण परवीना। इसका मतलब है कि अगर ब्राह्मण नीच है, चोर है, डकैत है, आतंकवादी है, कुछ भी है, उसके अंदर सारा गुण अगर भरा भी है अब गुणों से, फिर भी वो पूजनीय है। रविदास जी कह रहे हैं ब्राह्मण मत पूजियो जो होवे गुणहीन, पूजियो चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। कितने लोग को समझ में आ रहा है और कितने लोग प्रचार कर रहे हैं? ये नीला गमछा, पहला नंबर, ये नीला गमछा आसान बात नहीं है। ये नीला वस्त्र धारण करना आसान बात नहीं है। अगर आप धारण कर दिए तो अगर ब्राह्मण से लड़ नहीं रहे हैं आप कायरों की और हम कायरों के श्रेणी में आते हैं। बात सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अगर नीला अगर कर रहे हैं तो रविदास जी का अपमान कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण को मान रहे हैं, हमारे लोग भक्ति करना जानते हैं, भक्ति, और भक्ति से हमारे महापुरुषों को एलर्जी थी। जितने भी महापुरुष भारत के अंदर है सारे के सारे महापुरुषों को भक्ति से एलर्जी था। ब्राह्मण कहता है कि तुमको अगर सुख सुविधा लेना है
तू भगवान के भजन करो, यानी भक्ति करो। तो भक्ति क्या है भैया? हाथ में कलावा बांधना भक्ति में आता है, माथा पर टीका लगाना भक्ति आता है, उपवास करना ये भक्ति आता है, भक्ति में है। उल्टा कोई लटक रहा है वो भी भक्ति है। कहा कि ये सारे कुछ करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको चाहिए तो बुद्धा का इतिहास पढ़ो, आपको चाहिए तो सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ो, आपको चाहिए तो ज्योतिबा फुले का इतिहास पढ़ो, आपको चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास पढ़ो, आप चाहिए तो कबीर साहब का इतिहास और आंदोलन पढ़ो, आपको चाहिए इस देश में शासक बनना तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का इतिहास और आंदोलन पढ़ो। लेकिन हमारे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, नमस्कार करना चाहते हैं। अरे हम नमस्कार कर ले या उनको पूछ ले, कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। हम कितना हो उपवास कर ले रविदास जी के लिए, कितना हो भक्ति कर ले, वो मिलने वाले नहीं है। मिलेंगे कब? जब उनके विचारधारा के प्रचार और प्रसार समाज में करेंगे, वो जीवित होते चले जाएंगे। हम जितना प्रचार करेंगे हमारे महापुरुषों के विचारधारा और महापुरुष उतने जिंदे होते चले जाएंगे। रविदास जी को कोई नहीं जानता था ले जाने से पहले, तो भाई अब प्रचार में कैसे आ गया? और आया तो फिर चमार तक सीमित क्यों रह गया? तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि रवि गुरु रविदास जी का विचारधारा समाज तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों ने उनका फोटो बनवाया। क्या बनवाया? कि जूता ठोकते हुए उनका जो फरमा होता है ठोकने वाला, जूता ठोकने वाला, उस फरमे पर यानी जूता ठोकते उनका तस्वीर बनाया और कहा जाए कि चमार का है। 200% गलत है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर रविदास जी जूता बनाने का काम करते हैं तो जूता बनाना बिजनेस में आता है ना? और हमें पढ़ने पर ही प्रतिबंध नहीं, छोड़िए दूर की बात, कपड़ा पहनना छोड़िए, जमीन पर थूकने का अधिकार नहीं था। ये बात सही की गलती कर रहे हैं? आज से 70 साल पहले हमारे महापुरुषों की यानी हमारे दादा और परदादे के ब्राह्मण जब गुजरते थे, भूमिहार जब गुजरते थे, यहाँ तक कि हमारा भाई राजपूत भी है, वो भी गुजरते थे तो खटिया पर उठ जाना पड़ता था, उनको उठकर के स्वागत करना पड़ता था कि मालिक आ गए। खटिया पर से अगर नहीं उठेंगे तो इनका अपमान हो जाएगा। और बहुत जगह तो उनको जूते से पिटाई होती थी। खटिया बैठा अगर देख लिया जाता था तो उनको जूते से पिटाई होती थी। आज क्या कारण है भाई कि आज आपको बगल में बैठाने का काम करता है? क्या कारण है? वो संविधान की वजह से। आज संविधान की वजह से और जितने महापुरुषों ने आंदोलन किया उनकी वजह से संविधान मिला। और 108 वर्षों का संघर्ष होने के बावजूद हमें संविधान मिला। आज संविधान मिला तो हम कहते फलाना चौधरी है, हम फलाना राम है, हम फलाना पासवान है। और कहीं कहीं जो होता है, जो समाज से जागरूक होकर निकलता है, पढ़ लिख लेता है, तो आतंकवादी के तरह जाता है और एक अलग कॉलोनी बसता है, कहता है कि हम अंबेडकर कॉलोनी में रहते हैं भैया। और अंबेडकर कॉलोनी में रहते हैं, वहीं पर एक चमार का ब्राह्मण पिटाई करता है और बोलने की उनकी औकात नहीं होता है और कहते हैं कि हम अंबेडकर कॉलोनी में रहते हैं। जानते हैं हमने बाबा साहेब अंबेडकर का कॉलोनी का नाम रखा है, लेकिन ब्राह्मण का दलाली और भरवागिरी करता है। हम ऐसे लोगों को कहते हैं सामाजिक आतंकवादी लोग हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि सामाजिक आतंकवाद लोग हैं। क्यों यार? यहाँ तो उसने प्रवृत्ति किया, बाबा साहब उन्होंने कहा था कि जिस समाज में डॉक्टर इंजीनियर पैदा होगा उस समाज पर कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और यहाँ तक संविधान बदलने की बात कर रहे हैं भैया। आंख तो उठाने की तो बात दूर की बात है, यहाँ संविधान उठाने की बात, संविधान बदलने की बात कर रही है। और आज 5-6 दिन हुआ है, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में एक ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम नहीं यूजीसी कानून वापस करोगे तो मैं कोर्टे के बम से उड़ा दूंगा। सारे SC ST OBC का जज जो है वकील पूरा खाली कर दिया। अब समझ में आ रहा होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा बहुत कि हमारे लोग लायक है कि नालायक है। हम उनको ठप्पा नहीं लगाना चाहते। आप ये समझिए कि व्यक्ति लायक है कि नालायक है। अगर महापुरुषों की विचारधारा होता तो 3% ज्यादा होता है कि 85 ज्यादा होता है? 85 अगर खड़ा होकर के थूक भी देंगे तो जानते हैं, अरे सैलाब में डूब के मर जाएंगे। सैलाब में थूक देंगे ना, थूक के सैलाब में डूब के मर जाएंगे। लेकिन आज वो कहता है, जो चाहता है वो करता है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 24 सितंबर 1932 को कि जो जितने भी सांसद और विधायक हैं ये तलवार चाटने वाले दलाल और भरवे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता भैया।
इनका कुछ नहीं हो सकता, तो हम लोग अभी ने उठाना है, इनका तो होगा ही होगा। पहले दुश्मन से तो निपट ले, पहले इनसे दुश्मन से निपट लेंगे, इनसे तो निपटना बिल्कुल आसान है। ये तो हमारा ही है, कहावत देहात में घर के किधर जाओगे किधर। तो महापुरुषों की जिस दिन अगर हमारे बात को समझ जाएंगे लोग, उस दिन आंदोलन नहीं महा आंदोलन हो जाएगा। उस दिन ब्राह्मणों के साथ भीमा कोरे गांव हो जाएगा, और वो आने वाला है और हो करके रहेगा। हम लोगों ने पहला नमूना दिखाया था आरएसएस मोहन भागवत को 6 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने पूना में 1 लाख लोगों को मोर्चा की बात किया था, और हम लोगों ने 4.5 लाख लोगों को मोर्चा लेके गया था। अभी हमको बोलने पर प्रतिबंध लगा रहा है। हम महापुरुषों का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, महापुरुषों का इतिहास नहीं बता सकते हैं, महापुरुषों का आंदोलन नहीं बता सकते हैं। इसलिए आरएसएस मोहन भागवत और बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारा उसी उड़ीसा कटक में जो अधिवेशन चल रहा था उसका परमिशन रद्द कर दिया। उसने दिया हुआ परमिशन रद्द कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा संगठन भाव से उस पर वो प्रतिबंध कर सकता है, तो भाव की एससी एसटी ओबीसी का औकात कहाँ नहीं है? औकात है क्या? नहीं है। तो हम लोगों ने 4 चरण में 92 से राम साहब ने आंदोलन आगाज किया। पहला 7 जनवरी, दूसरा 15 जनवरी, और तीसरा 22 जनवरी को, और 22 फरवरी को हम लोग फिर लाखों की संख्या में मोर्चा लेके जाने वाले हैं। 22 फरवरी को लाखों की संख्या में लेके जाने वाले हैं। और 6 अक्टूबर 2022 को 8 दिन पहले मोहन भागवत भागा था, और पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का बैन किया था, और 130 ट्रेनें रद्द किया था। अब नहीं जाने की कितना दिन पहले मोहन भागवत भागेगा। और अभी जब आंदोलन चला, ये महापुरुषों का कमाल है। अब जब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, मोहन भागवत अनाप शनाप बयान दे रहा है। ये यूजीसी टेस्ट है, ये यूजीसी में देखना चाह रहा है कि जिस समाज को कितना हम बेवकूफ बनाया है, कितना सोया हुआ है और कितना जगा हुआ है, कितने को इतिहास पता है और कितना भूल गया है, ये देखना चाह रहा है। तो महापुरुषों की आंदोलन है, जो आंदोलन था वो मुक्ति का आंदोलन था। लेकिन ब्राह्मणों ने लिखा रविदास रामायण, और रविदास रामायण में लिखा कि महापुरुष किसलिए महान हुए? तो महापुरुष भक्ति करते थे। अगर तुमको भी अगर प्रोग्रेस करना है, अगर तुमको भी महान बनना है, तो तू भी भक्ति करो। क्या करो? तू भी भक्ति करो, तो भी महापुरुष जैसा महान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है भैया कि महापुरुष भक्ति करते थे कि मुक्ति करते थे? महापुरुष मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे, और उस मुक्ति का आंदोलन में वो सारे ब्राह्मणवाद में देवी देवता अखंड पखंड है, अंधविश्वास है, भूत प्रेत है, सारे का वो विश्लेषण करते थे। रविदास जी की हत्या राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किया गया था। उनको लाल फाड़ दिया गया था। रामायण में क्या लिखा कि ब्राह्मण जब सवाल किया तो रविदास जी सीना चीर करके जनेऊ दिखाए थे। अरे भैया, जनेऊ और जनेऊ वाले का तो विरोध कर रहे थे, जनेऊ कहां से दिखा रहे थे? ब्राह्मणों को लगा कि भारत के लोग, मूल निवासी लोग कहीं जागृत न हो जाए और वो हमको कुट्टी कुट्टी काट ना दे, इसलिए उसने छुपाया, महापुरुषों की हत्या को छुपाया। और क्या कहा? रविदास जी चमकुट्टी वाला जो खुरपी होता है उससे सीना फाड़ करके दिखाए थे जनेऊ। ये 200% गलत बातें हैं, ये 200% गलत बातें हैं। रविदास जी की हत्या की गई थी, और हत्या एक स्लोगन उन्होंने दिया था, ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्राह्मण अकेला अकेला रे, बंद ने दिया था। इस स्लोगन को ब्राह्मणों को समझ में आया कि आज यहाँ तक पहुंच गया। जब ब्राह्मणों से श्राद्ध हुआ था, जब मुगल शासक उसमें था, और जब शास्त्रार्थ हुआ महापुरुष रविदास जी के साथ और ब्राह्मणों के साथ, तो ब्राह्मण जब हार गया, तो हारने के बाद ब्राह्मणों को मुगल जो राजा थे, मुगल राजा नहीं कर रहा, राजा थे, उस राजा ने उसको ब्राह्मण को दंडित किया। और दंडित में क्या किया जानते हैं? कहा कि रविदास जी को पालकी में बैठाओ और जय रविदास पूरे बनारस में घुमाते हो, तुमको नारा लगा के जाना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने ये नारा दिया, कहा कि अब तो हद हो गया, अगर रविदास की हत्या अगर नहीं करते हैं तो ये पूरे ब्राह्मण समाज को निगल जाएगा,
इसके अंदर वो तर्क शक्ति है, पूरे ब्राह्मण को खत्म कर देगा। यदि ब्राह्मण खत्म कैसे हो जाएगा, ये सब समाज तक जानेगा। हम जो पाखंड इसके दिमाग में, यानी गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणवाद इसके दिमाग में जो इंजेक्ट किए हुए हैं, जो धारणा दिए हुए हैं, ये छोड़ेगा और सही सत्य रास्ते पे आएगा। और सत्य रास्ते पर जब आएगा तो पिटाई किसकी होगी? आज अंधविश्वास होने के कारण पिटाई किसकी हो रही है? आज मंदिर में भी माननीय राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं जाने दिया। जब भगवान है भैया तो मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? वो तिरुपति बालाजी मंदिर में अगर भगवान होता तो मंदिर, या तो हमको पिटाई करने, जो पिटाई हो रहा था, या तो भगवान को हमको बचाने आता। लेकिन भगवान बचाने नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? कि जिस भी मंदिर में आप मंदिर का इतिहास पढ़ेंगे तो जितने भी टॉप लेवल के मंदिर है सब वो बौद्ध विहार हुआ है और सब में बुद्ध की मूर्ति है। रामनाथ कोविंद को हम लोगों ने एक सवाल किया था कि क्या मंदिर में जाने से SC ST OBC को, भगवान को कुष्ठ हो जाता है क्या? तो फिर हम लोगों ने समीक्षा किया कि ऐसा मामला नहीं है, ये कुष्ठ का मामला नहीं है, ये लकवा का मामला नहीं है। ये मामला क्या है कि अगर मंदिर में जाएगा, बुद्ध की मूर्ति देखेगा, ताकि तो हमारे महापुरुष को ही पूछ करके धनवान बन रहा है, कहीं वो घर अपना वापसी न कर ले, इसके लिए उसने मंदिर में जाने नहीं दिया गया। और जितने भी टॉप लेवल मंदिर है सबका जो चढ़ावा चढ़ता है वो किसके पास जाता है? सारे के सारे ब्राह्मणों के पास जाता है।